आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 एनिमल्स के बारे में, उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेजर्ट ओक और स्लॉथ के बारे में समझा दिया है विथ एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। आप जाकर उस वीडियो को वॉच आउट करें। आज का जो हमारा सेकंड वीडियो है वो भी एनिमल्स के बारे में है, जो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में पूछा जाता है, टाइगर और एलिफेंट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है ना। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था। 5 to 6 ईयर मैं गवर्नमेंट पीजीटी इंग्लिश टीचर रह चुकी हूँ और अब मैं आपकी एज एन एजुकेटर आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाएं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइगर। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है? टाइगर, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। ये आप सभी को पता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में, ठीक है। अब टाइगर से जुड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में, और जिससे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं सीटेट में। एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कराऊंगी टाइगर से रिलेटेड, है ना। आइए तो शुरू करते हैं। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर क्या कर सकता है? हमसे 6 गुना ज़्यादा तेज देख सकता है। उसकी जो दृष्टि है वो हम ह्यूमन बींग से 6 गुना ज़्यादा होती है, तेज होती है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। टाइगर की जो विस्कर्स होती है यानी कि मूंछें, स्पेशली मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। विस्कर्स हम मूंछों को कहते हैं। इनकी जो मूंछें देख रहे हैं ना यहाँ पर आप, ठीक है, ये क्या होता है? ये जो इन मूंछों की मदद से ये मूंछें इतनी ज़्यादा संवेदनशील होती, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कुछ भी मूवमेंट होता है एयर में, हवा में अगर कोई भी मूवमेंट होता है या कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है या मूवमेंट होता है, उसे वो सेंस कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, और जिसकी मदद से दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और इन मूंछों की जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसकी वजह से वो रात के अंधेरे में या फिर जो भी अंधेरा वाला वक्त है उसमें अपने शिकार को पहचान जाते हैं, ठीक है। प्रे मतलब होता है शिकार, उसे वो पहचान जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। टाइगर हमसे 6 गुना ज़्यादा उसकी तेज होती है दृष्टि। टाइगर के जो मूंछ होते हैं, ठीक है, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं। मूवमेंट और वाइब्रेशन जो एयर में होते हैं, हवा में जो भी कंपन और वाइब्रेशंस होता है, मूवमेंट होता है, उसे वो पहचान जाते हैं और इन्हीं की मदद से वो अपना शिकार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप आगे क्या बोल रहा है? Tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between rustling of leaves and sounds of animal in the grass. देखिए, इनके जो सुनने की जो शक्ति होती है, हियरिंग पावर होती है, इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि पत्तियों की सरसराहट है या फिर ग्रास में कोई एनिमल चल रहा है, ये दोनों के बीच का जो भेद है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सुनने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं इनके जो कान हैं, ईयर्स हैं, वो हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घूम जाते हैं, ठीक है। घूमने की वजह से क्या होता है, वो उन्हें क्या मदद करता है? विच हेल्प हिम टू कैच द साउंड्स ऑफ हिज सराउंडिंग। उनके आसपास में क्या साउंड है, किस चीज़ का साउंड है, क्या आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है, क्या साउंड है, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से अपने सराउंडिंग्स में जो भी ध्वनि होती है उसको पहचान पाते हैं और इस तरह से अपना शिकार करते हैं या जागरूक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल। रोर यानी कि होता है दहाड़ना, ठीक है। इनकी जो दहाड़ होती है या स्नाल होती है, ठीक है, वो क्या है? 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं उसे। कितनी तेज होती है? इतनी तेज होती है कि उसे 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड वो साउंड का क्रिएशन करते हैं, मतलब
अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे अगर शेर किसी भी बात से गुस्सा है तो उसकी अलग दहाड़ होगी, किसी को वो बुला रहा है, किसी मतलब अपने झुंड में किसी साथी को या फिर शेरनी को बुला रहा है तो अलग उसकी दहाड़ होगी, और अगर किसी तरह का कोई खतरा उसे आभास होता है उसकी अलग दहाड़ होती है। Tiger leaves its smell by urinating in its area. The other tiger immediately recognize this smell. देखिए क्या बोल रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई अलग मतलब वहाँ पे शेर वहाँ सॉरी बाघ जो है आ जाता है तो उसको अलर्ट करने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए वो हर जगह क्या करते हैं, जो अपने एरिया में अपने यूरिन की मदद से स्मेल छोड़ देते हैं। ठीक है, उनका जो यूरिन है वो स्मेल छोड़ देता है उस जगह में, ताकि कोई दूसरा जो बाघ वहाँ पर आए तो उससे ये स्मेल से वो तुरंत उसे पहचान ले, है ना, और अपनी जगह बदल दें। तो इस तरह से ये टाइगर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें थी। इनसे प्रश्न बनते हैं सीटेट में, है ना, क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न उसको हम देखेंगे क्या और किस तरह का पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप। टाइगर मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन एज, बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र के रूप में चिन्हित करते हैं। कारण, है ना, देख लेते हैं ऑप्शन ए, यूरिन हैज स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स विच कॉशंस अदर टाइगर। बिल्कुल सही बात है, यूरिन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फेरोमोन होता है जो कि अदर टाइगर को कॉशंस करता है, है ना, चेतावनी देता है। टाइगर डू नॉट हैव शार्प विजन टू लोकेट देयर एरिया, ये बात तो गलत है ना, उनकी तो विजन इतनी शार्प होती है कि हमसे वो 6 टाइम्स ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, है ना, उनकी जो दृष्टि होती है 6 टाइम ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छी होती है। टाइगर कैन नॉट मार्क ट्रीज विद देयर क्लॉ, ये भी बात गलत है ना, क्यों नहीं मार्क कर सकते, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। टाइगर रोर कैन नॉट बी हर्ड बियॉन्ड द किलोमीटर, ये भी गलत बात है ना। टाइगर की जो दहाड़ है, रोर है, वो तो 3 किलोमीटर, अभी हमने जस्ट पढ़ा 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा सुनाई नहीं देती। तो हमारा इस तरह से आंसर फर्स्ट ही सही है, क्योंकि जो अपने एरिया को वो यूरिन से मार्क इसलिए करते हैं, यूरिन में स्ट्रॉन्ग फेरोमेन्स होता है विच कॉशंस अदर टाइगर। ठीक है, मूत्र में मजबूत फेरोमोन होते हैं जो अन्य बाघों को सावधान करते हैं। ठीक है, दूसरे बाघों को सावधान करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने यूरिन से मार्किंग करते हैं जगह को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है एनिमल का, वो है एलिफेंट। एलिफेंट आप जानते हैं, है ना, किसे कहते हैं, हाथी, है ना, और हाथी भी कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हाथी, आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। सॉरी, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल फाउंड अबव द अर्थ। एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वो सबसे बड़ा जानवर है अर्थ पर। इट्स एज इज अबाउट 70 ईयर, कितने साल की एज होती है, कितने साल तक जीते हैं हाथी, 70 साल। इट्स ब्रेन इज वेरी बिग, अबाउट 5.5 किलो, है ना, 5 है ना, 5 है ना, 5.5 किलो इनका ब्रेन का वजन होता है, 5.5 किलो का होता है इनका ब्रेन। देखिए कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत मतलब बड़े प्राणी हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़े प्राणी हैं। एलिफेंट इज ब्लैक इन कलर, एलिफेंट का कलर ब्लैक होता है, ये तो आप सभी को पता है। एलिफेंट इज अ हर्बीवोरस, है ना, क्योंकि आपको पता है सिर्फ घास, पेड़, उसकी टहनी, ट्विग, ये सब खाते हैं वो, है ना। तो क्या है, एलिफेंट हर्बीवोरस एनिमल है, क्या है, शाकाहारी। ठीक है, मांस नहीं खाते हैं, दूसरे जानवर को नहीं मार कर खाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। पेड़ की पत्तियां, छोटी छोटी टहनियां, शाखा को खाते हैं। इन अ सिंगल डे, एक दिन में, A large elephant eat more than 1 quintal of leaves and shrubs. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे देखिए ये पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं। एक दिन में, इन अ सिंगल डे, एक दिन में एलिफेंट कितने लीव्स और श्रब्स खा लेता है, 1
क्विंटल मतलब 100 किलो, 100 किलो, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन बना देगा कि एक दिन में 2 क्विंटल खाते हैं, 200 किलो खाते हैं, ऐसा बना देगा, ठीक है। या फिर बना देगा कि 2 दिन में वो 1 क्विंटल खाते हैं, 100 kg खाते हैं। तो यहाँ 2 दिन नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सिंगल डे है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एलिफेंट लिव इन ग्रुप्स, एलिफेंट ग्रुप में रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, ग्रुप बना के रहते हैं। और एक ग्रुप में 10 से 12, ठीक है, एक ग्रुप में 10 से 12 एलिफेंट रहते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 10 से 12 एलिफेंट होते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ देयर ग्रुप, और इनके ग्रुप को कौन नेतृत्व करती है, लीडर कौन होती हैं, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती हैं, ठीक है। वही क्या करती हैं, इनके ग्रुप को नेतृत्व करती हैं, वो लीडर होती है, वही हर डिसीजन को लेती हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मेल एलिफेंट लीव्स द ग्रुप आफ्टर 14 to 15 ईयर। देखिए 14 से 15 साल होने के बाद मेल एलिफेंट क्या करते हैं, ग्रुप को छोड़ देते हैं। और कौन उसका देखभाल करती है, नेतृत्व करती है, ओल्ड एलिफेंट, है ना, फीमेल एलिफेंट जो होती है। एलिफेंट स्लीप फॉर वेरी लेस टाइम, इनकी जो नींद होती है ना बहुत कम समय के लिए वो रेस्ट लेते हैं। 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे सिर्फ वो क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं। ईयर्स ऑफ एलिफेंट आर वेरी बिग लाइक फैन, आप देख रहे हैं, है ना, इनके जो कान होते हैं पंखों की तरह होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और पंखे की तरह होते हैं। दे यूज देयर ईयर्स टू ब्लो एयर अपार्ट फ्रॉम हियरिंग, ये क्या करते, देखिए सुनने के अलावा, कान से सुनते तो हैं, उसके अलावा ये अपने ये जो ईयर्स है ना, उसे ऐसे फेरते रहते हैं, ठीक है, पंखे की तरह झेलते रहते हैं, ताकि उनको हवा आते रहे। हवा आने के लिए वो अपने इन कानों को फेरते रहते हैं, ब्लो करते रहते हैं, ताकि हवा आए। एलिफेंट लाइक टू प्ले इन मड टू कीप देयर बॉडी कूल, देखिए एलिफेंट क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ड को ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, वाटर लिख देगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मर्ड होना चाहिए। कंफ्यूज करने के लिए आपको वाटर कर देगा, लेकिन वो कीचड़ में खेलते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि मिट्टी में मतलब मिट्टी एयर पास होने वाला पोर्स होता है, उससे उनको ठंडी जो हवा आती है उससे वो उनके बदन को क्लीन मतलब कूल लगता है, और वो उसमें खेलते हैं। एलिफेंट फियर्स ऑफ हनी बी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंट किससे डरते हैं, है ना। एलिफेंट किससे डरते हैं, हनी बी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मधुमक्खियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एलिफेंट रोर कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर, देखिए जैसा भी हमने पढ़ा बाघ की जो दहाड़ है हम 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं, लेकिन एलिफेंट की जो दहाड़ है वो कहाँ तक सुन सकते हैं, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर तक हमें सुनाई दे सकता है। केरल, कर्नाटका, झारखंड हैव एलिफेंट एज देयर स्टेट एनिमल, ये जो 3 राज्य देख रहे हैं आप, केरला, कर्नाटका, झारखंड, इन्होंने अपने स्टेट के पशु मतलब स्टेट पशु, राज्य पशु किसे माना है, एलिफेंट को, हाथी को अपना राज्य पशु माना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है ना, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कौन से ऐसे राज्य हैं जो एलिफेंट को अपना राज्य पशु मानते हैं। ऑप्शन में एक ये 3 देके एक गलत दे देगा, ऐसा करके आपको देगा और आपको समझना है। तो आपको याद रखना है KKJ, केरला, कर्नाटका, झारखंड, ये 3 स्टेट हैं जहां पर एलिफेंट को वो अपना राज्य पशु मानते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एलिफेंट, हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप देखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब से CBT एग्जाम होने लगा है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लगा है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। बच्चे क्या है कि घबरा जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत इत्मीनान से शांत होकर आपको पढ़ना है और ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करते जाना है जो गलत है। तो जो हम पढ़े हैं वो तो हमें पता चल जाएगा, जो नहीं होगा इसमें वो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, इस तरह से हमारे आंसर्स हो जाएंगे। फर्स्ट हम इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहा है, हाथी के बारे में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर ओनली अ डे, एकदम सही बात है। अभी हमने पढ़ा ना, ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, बहुत कम समय के लिए सोते हैं, 2 से 4 घंटा। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्वाइस अ डे, देखिए कितना गलत
बोला है यहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात 200 kg वो नहीं खा सकते हैं ना, 100 kg खाते हैं, और ट्वाइस अ डे नहीं खाते हैं, है ना, ट्वाइस इन अ डे नहीं खाते हैं, एक बार में 100 किलो खाते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 200 kg बोल रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने बताया था, है ना, कि 1 क्विंटल मतलब 100 kg खाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और इन अ सिंगल डे, ट्वाइस अ डे नहीं, सिंगल डे, तो यहाँ पे ट्वाइस दिया है, 200 kg दिया है, दोनों गलत हो जाए, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, द मड कीप देयर स्किन कूल। देखिए मड एंड वाटर बोल रहा है, और हमारा जबकि हमने इसे देखा है कि वो किस में खेलते हैं, मड में खेलते हैं, ठीक है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए मड में खेलते हैं, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि कंफ्यूज करने के लिए बहुत से अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तो आपका मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा और आपके नंबर बिल्कुल ही निश्चित रूप से पक्के रहेंगे। दे लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर है बोल दिया है, नहीं होगा, मड होगा सिर्फ, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। देखिए ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट हर चीज़ डिसाइड करती है, मतलब नेतृत्व करती है, बिल्कुल सही बात है, जो हमने ऑप्शन में वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, है ना, तो ये सही है। ए और डी, इस तरह से ये दो ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं, और ये दो ऑप्शन इनमें से कहाँ आ रहे हैं हम देख लेंगे, और वो हमारा आंसर है, तो ये डी नंबर जो है हमारा आप आंसर है, सही है, ए एंड डी, कि ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटा रेस्ट करते हैं, और क्या होता है, जो एलिफेंट ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती हैं वो लीड करती हैं, ठीक है। इस तरह से हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करता, वह दिन में 2 से 4 घंटा सोता है, सही है। एक वयस्क हाथी दिन में 2 बार नहीं है, एक बार खाता है, ठीक है, एक बार में 2 किलो, 2 बार में 2 किलो बोल रहा है, एक बार में 100 किलो खाता है, ठीक है, सिंगल डे में, है ना, दिन में 2 बार नहीं खाता है, पूरे सिंगल डे में, मतलब एक बार वो 100 किलो खाता है। उन्हें मिट्टी और पानी से खेलना अच्छा लगता है, सिर्फ मिट्टी में खेलते हैं, पानी में नहीं खेलते हैं, कीचड़ में, वो स्पेशली कीचड़ में डूबे रहते हैं कि उन्हें थोड़ी ठंडक महसूस हो। हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी मादा हाथी का सब कुछ तय करती है, मतलब लीड करती है, ये बात सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ए एंड डी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस और ये जो 2 टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, और सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो है, स्टेट टेट है या टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि MP टेट, CG टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जानवर से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इस तरह से आज का हमारा जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये जो 2 टॉपिक है अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें उसे, और अपने अच्छे से कमेंट्स, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक बनाते रहें, और भी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो, आपके तैयारी को हम और आसान कर सकें, ठीक है। और इसकी जो PDF की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आराम से उसे देख कर पढ़ें और अपनी तैयारी को पूरी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।